फ्रेंड्स, दिस इज खुशी गुप्ता एंड आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ हम जिस जगह रहते हैं हमारे आसपास की जो साउंड से जो लोग हैं वो हमें पूरी तरह से लो करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े, मतलब वहाँ पास इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, लोग इस लेवल का प्रेशर डालने लगते हैं कि यार तुम तो कुछ कर नहीं सकती, तुम यहाँ कैसे, तुम ये वटेवर। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन देने जा रही हूँ, कैसे हम अपने आप को नेगेटिविटी लोगों से दूर कर सकें। और ये लोग ना आपके फ़ोन पर भी हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया ऐप्स पर भी हो सकते हैं, इवन आपके घर पर भी हो सकते हैं। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको नेगेटिविटी से दूर रहना ना, तो फर्स्ट स्टेप है देन यू टेक अ डिसीजन। आपको एक डिसीजन लेना है कि यस आई वॉन्ट टू चेंज टू अवॉइड टू नेगेटिविटी। मुझे लेना है एक डिसीजन। मैं ये चेंज खुद चाहती हूँ या चाहता हूँ। सोचो, अच्छा मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ और वो सुन भी लेता है या लेती है, लेकिन उसने बाद में उसने उस चीज़ पर उसने कहा नहीं यार ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मतलब मुझे तो खुद पर ट्रस्ट नहीं है, तो क्या वो कर पाएगी? द आंसर इज नो, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन वही पास वो एक डिसीजन लेती है कि यस इफ आई वांट टू दिस चेंज, सो यस टोटली कैपेबिलिटी इज हैंड ऑफ मी। पूरी कैपेबिलिटी मेरे हाथों में है और ये चेंज लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। वहाँ वो बात उसके माइंड में वो बातें जाएंगी, और जब बातें जाएंगी वो उसका माइंड अंडरस्टैंड करेगा, इनकलकेट करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट स्टेप पर ही, स्टेप नंबर 1 दैट इज वेरी सिंपल, टू टेक अ डिसीजन। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो आपके लिए आने वाले स्टेप्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। क्योंकि अगर आप अभी कोई भी वर्क कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, इवन आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी अभी कर रहे हो, उसके साथ में नेगेटिविटी तो आपको हर जगह मिलेगी। इट टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ये पूरी तरह से आप पर करता है कि आप उसे कैसे सिचुएशन को कैसे देखते हो और उसको कैसे टैकल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी, तो आप तो उससे बिल्कुल नहीं दूर हो सकते ना, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप अपना इनर इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट. Yes, this is my also favorite book because I very passionate about my personality, and I share with you why. Because in इस बुक के जो ऑथर हैं डॉक्टर CB सवरवाल, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग जब वो एक चाइल्ड थे, बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें उस लेवल पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं दिया जैसा उनको ग्रोथ मिल सके। इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं आगे बढ़ूं, कि कुछ मैं अच्छा करूं, लेकिन जब उन्होंने ऐसा ठाना कि यस मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कोई चेंज होने के लिए चाहे वो चेंज नेगेटिविटी से दूर रहने का हो या कोई और हो, तो हम उसे क्यों नहीं मान सकते। एंड द ऑथर इज़ वेरी इंस्पिरेशन। एंड अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको इसका एक रूल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी अभी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर अभी हमारा है, तो आपने, आई होप कि अभी आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा कि नेगेटिविटी से आपको दूर होना, कोई और दूर करना, कोई और पीपल नहीं आएगा, कोई और थर्ड पर्सन नहीं आएगा कि आपको उससे दूर ले जाए। इट्स टोटली अप टू यू। ये पूरी तरह से आपके हाथों में है, और आप उसे किस तरह से देखते हो और किस तरह से करते हो, इट टोटली अप टू योर थिंकिंग, कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो और कैसे लोगों के साथ रहोगे। ये आपकी चेंजेबल थिंग है कि आप कैसे चेंज करते हो। So first step is, that is very simple, to take a determination, to take a decision. Yes, I want to positivity, so I avoid negativity. It is my decision. और जब कोई इंसान कुछ ठानता है ना, कुछ करने की, कुछ डिसीजन लेने की, तो उसे पूरा करता है। लेट्स मूव द सेकेंड स्टेप है, अब आपने कहा कि ठीक है मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना। आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया कि मुझे चेंज चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। सेकेंड स्टेप है कि अगर आपने अभी स्टार्ट कर ही दिया है कि नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ला रही हूँ या ला रहा हूँ, तो आप अभी सेकेंड स्टेप पर आकर कुछ नहीं करते हैं। सपोज दैट आप बस स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन माइंड को तो वहीं जाना है ना जहाँ वो पहले था, उसका कंफर्ट जोन, जिसमें उसको मजा आ रही थी, जिसमें उसको किक मिल रही थी। लेकिन अभी आपका लेवल यहाँ, आपको इस लेवल पे जाना है। जब आप अभी, लेकिन आपका लेवल ये है और आप इस लेवल में जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नेगेटिविटी एंड दिस इज पॉजिटिविटी। अभी आप यहाँ हो
और आपको जाना यहाँ है, लेकिन आपने जब पहला स्टेप पूरा किया, आपने डिसीजन ले लिया, तो आप सेंटर पे आ गए। और जब आप सेंटर पे आ गए तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अभी भी आप नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हो और अब आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है तो टेक अ डिसीजन। व्हाट डिसीजन? आपने ले लिया डिसीजन, उसके बाद आपको आपको ऐसे लोगों का हाथ पकड़ना होगा, ऐसे लोगों का साथ पकड़ना होगा जो आपको पॉजिटिविटी रहने में और अंदर से पॉजिटिविटी बनने में हेल्प कर सके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया सभी यूज़ करते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया में आपने किन को फॉलो कर रखा है? कहीं आपने वो जोक को तो नहीं फॉलो कर रखा, कहीं आपने टाइम पास ग्रुप को तो नहीं फॉलो कर रखा जो ऑल टाइम आपको नोटिफिकेशन देते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बट अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड करके पॉजिटिव ग्रुप, माइंडसेट ग्रुप, ग्रोथ ग्रुप, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी नोटिफिकेशन आएंगे, लेकिन वहाँ आपको कोटेशंस मिलेंगे, ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बुक रीड करते हो, इनडायरेक्ट वे में आप उन ऑथर से जिसने उस बुक को लिखा है आप उससे मिल रहे हो और आप उसकी थिंकिंग को, उसकी वे ऑफ पैटर्न को, उसके सक्सेस प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में ला रहे हो। सो आप तो बढ़ रहे हो ना, आप तो पॉजिटिविटी के पास जा रहे हो। एंड आपको सेकंड रूल जरूर समझ में आओगे कि आपको सेंटर पर नहीं रहना है, सेंटर से तुरंत लेफ्ट पे होना, और लेफ्ट पे आपको क्या मिलेगी? आपकी पॉजिटिविटी मिलेगी। और दैट्स वेरी वेरी रिक्वायरमेंट फॉर योर बेस्ट लाइफ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सेकंड स्टेप पर आकर ये डिसीजन लिया तो थर्ड स्टेप आप जानना चाहेंगे? डेफिनेटली जानना चाहेंगे। सो माय थर्ड स्टेप, दैट इज, if you take a decision and then after you also go ahead in second step. So third step is, that is very simple. थर्ड स्टेप दैट इज, अब आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? अपने आप को चैलेंज देकर, अपने आप को उस लेवल का चैलेंज देंगे कि ठीक है, अगर आप एक दिन रह लिए तो दूसरे दिन माइंड क्या करेगा? उसी पुराने वे ऑफ पैटर्न में, जो पैटर्न आपने पहले कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्ताओं से बना कर रखा था, तो माइंड तो उसी पैटर्न में जाएगा ना, माइंड तो उसी पैटर्न में भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, आपने एक्शन भी ले लिया, तो अब उसको रखे कैसे, उसे बनाए कैसे रखें, उसे होल्ड ऑन कैसे रखें और उसको ग्रोथ की तरफ कैसे आगे ले जा सकें। इट्स लाइक नॉट स्टेप टू स्टॉप। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आप उस चीज़ पर लगातार काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जिम ज्वाइन करते हो और आप चाहते हो कि मैं जिम सिर्फ एक दिन जाऊँगा या जाऊँगी और बिल्कुल मेरी मसल्स बन जाएंगी और मैं फिट हो जाऊँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको वो जिम कंटिन्यूस करना पड़ेगा। आपके ट्रेनर जो आपको डाइट देंगे, आपको उसे कंटिन्यूस फॉलो करना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज आपको सिखाया जाएगा उसे कंटिन्यूस करना होगा। सो इट्स नॉट लाइक अ वन डे प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक अ टू नाइट प्रोसेस कि रातों रात हो जाएगा। हाँ, जरूर होगा, माइंडसेट में होगा चेंज, बट वो आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसे कॉन्टिन्यूटी में लाओगे, आप उसे मास्टर करोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगी। एंड जब पार्ट बन जाता है कोई चीज़ तो वो क्या बन जाता है? हमारी हैबिट बन जाती है। सो इट्स अ प्रोसेस एंड यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप। दैट वाज आई शेयर विथ यू, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थर्ड स्टेप दैट इज वेरी सिंपल, इट इज़ दैट यू टेक अ चैलेंज। आप अपने आप को चैलेंज दो कि मैं पिछले 7 दिन, मतलब पूरा एक हफ्ता, कोई भी नेगेटिविटी नहीं बात करूँगी, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। ऑल इज वेल, दिस इज माई फॉर्मूला, ऑल इज वेल। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। अच्छा, ये ऐसा है, ओके गुड ऑसम। अच्छा, ये ऐसी बात करती है, ओके ग्रेट ऑसम। मैं नहीं जज कर रही, मैं किसी को नहीं क्रिटिसाइज कर रही, मैं तो सबको अप्रिशिएशन दे रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ, एडमायर कर रही हूँ। सो यू नीड टू टेक अ चेंज। सोचो, अच्छा आप एक रूम में, आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स बैठे हैं एंड आप भी बैठे हैं, तो क्या आप वहाँ शांत रहेंगे? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आप उन्हें जानते हो। तो फ्रेंड्स के बीच में अचानक बात किस टॉपिक में स्टार्ट होती है? मोस्ट ऑफ द, आप नोटिस करोगे, आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स के बीच में स्टार्टिंग बात, अच्छा वो ना यार, तेरी वो फ्रेंड है ना, उसने ना मतलब बहुत ही वैसे कपड़े पहने थे, मतलब उसके ना इयररिंग्स नहीं अच्छे थे, ऐसी थी, उसकी हेयर स्टाइल कैसी थी। क्या हुआ? आपने किसी को क्या किया? नीचे गिरा दिया। जब आपने किसी को नीचे गिरा दिया तो आप क्या दिखाना चाहते हो कि मैं कितना ऊपर उठ रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप किसी को नीचे गिराते हो तो उससे कई गुना नीचे आप गिर जाते हैं, कई गुना नीचे आप गिर जाते हैं। लेकिन
जब आप किसी को एडमायर करते हो, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, तो आप कई गुना ऊपर उठ जाते हो। एंड दैट आई वॉन्ट रियली रियली ऑफ माई हार्ट कि आप बहुत ऊपर उठो, लोग आपको अप्रिशिएट करें। और ये कैसे होगा? जब आप थर्ड नंबर कॉन्टिन्यूटी का काम करोगे, आप उस चीज़ पर स्टिक रहोगे कि भाई मुझे पता है कि मेरा वे ऑफ पैटर्न यहाँ है, लेकिन मुझे यहाँ ले जाना है, तो मुझे कॉन्टिन्यूटी पर काम करना है। और वो कॉन्टिन्यूटी पर काम होगा लीडर्स की बात सुनकर, सक्सेस पीपल के साथ रहकर। आपके घर में तो आपको आपके आसपास बहुत कम सक्सेसफुल लोग मिलेंगे, तो सवाल आता है कि उनके साथ कैसे हम बात करें, उनके साथ हम कैसे टाइम स्पेंड करें। दिस इज नंबर 1। आप उनके साथ उनकी बुक पढ़ सकते हो। कोई आपके जो रोल मॉडल है, आप जिन्हें अपना रोल मॉडल मानते हो, आप उनकी बुक पढ़ सकते हो, और वो आपसे अपनी थिंकिंग शेयर कर रहे हैं। आप दुनिया के टॉप लीडर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप तो अभी यहाँ से यहाँ हट कर आ गए ना। आप देख रहे हो ये चेंज कैसा हो रहा है। अभी आप यहाँ ए पॉइंट पर थे, लेकिन अभी इस ए पॉइंट से उठकर आप बी पॉइंट पर आ गए हो। तो ये चेंज सिर्फ इसके बीच की जो आपकी जर्नी होगी, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट आने तक आपकी जो जर्नी होगी, जिस लेवल का आप एफर्ट्स करोगे, आपका माइंड ट्रेन होगा, और आप इसमें ना लाइफ टाइम के लिए सीखोगे। आप ये नहीं सीखोगे सिर्फ इस वीडियो से कि नेगेटिविटी को कैसे छोड़े और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, बल्कि आप ये भी सीख रहे हो कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, कि हमें अपने अंदर लोगों को लगता है कि यहाँ है तो हमारी हैबिट बन गई, हम कहीं और जाएंगे तो हमारी हैबिट कैसे होगी। अरे इट्स टोटली अप टू यू कि आप पहले से प्रिपेयर हो। आपके अंदर ये तो एबिलिटी है कि आप कहीं भी जाओ, उस चीज़ को कैसे टैकल करना, उस चीज़ को कैसे करना, आप तो रेडी हो रहे हो। युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की तैयारी होती है, युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की तैयारी होती है। तो आप उस युद्ध में पहुंचकर ये नहीं बोलोगे ओ मैं कैसे यहाँ आ गई, अब मैं क्या करूं। नो माय डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ उससे पहले उस युद्ध में, उस कुरुक्षेत्र में जाने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर रखोगे। यस, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो इस लड़ने के लिए भी रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए भी रेडी हूँ। तो 100% चांसेस क्या है कि आप जरूर जीतोगे। और यही लाइफ में होता है कि जब आपने ये टेक ले लिया कि मुझे पॉजिटिविटी में रहना है, मैं पहले से तैयार हूँ, मैं पिछले 7 दिनों से अपने ऊपर काम करती आ रही हूँ, 7 दिनों से मैंने खुद पर इन्वेस्ट किया है, 7 दिनों से मैंने खुद को ट्रेन किया है, तो मैं तो ये डिसीजन लेकर रहूंगी और मैं स्टिक भी रहूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्टेप नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव द स्टेप नंबर 4, दैट इज, अब आपने 7 दिनों का एक चैलेंज भी ले लिया। अब स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है? आपको अपने 1 महीने की प्लानिंग करना है। 1 महीने की प्लानिंग करने का क्या बेनिफिट होगा माय डियर फ्रेंड्स? उस 1 महीने में ना बहुत से ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे। अचानक हो सकता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर दे, कोई आपके बारे में अच्छा ना बोले, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ना बोले, तो वहाँ आपको ऐसे डिप्रेस हो कि नहीं बैठ जाना है। वहाँ आपको ये नहीं सोचना कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया और मैं, नो, ये 7 दिनों की जो आपने प्लानिंग की, 7 दिन का चैलेंज जो आपने पूरा किया, यार आई एम फिजिकली एक्टिव, मेंटली रिलैक्स, मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, वो पॉजिटिविटी आपने फील किया ऑल ओवर योर माइंड्स, योर सोल, योर बॉडी। तो अगले 30 दिन आपका एक एक दिन प्रायोरिटाइज रहे, क्लियर रहे कि आपको किन से मिलना है, किस से आप बात करनी है, क्योंकि आप ऐसा सोच लो ना कि मुझे कहीं नेगेटिविटी मिले ही ना। माय फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर प्लेस पर, हर जगह पे आपको नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन आप अंदर से भी प्रिपेयर हो रहे हो इस वीडियो को देखकर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, यू आर अ वेरी वेरी enthusiastic people. Why I'm saying this? Because you now still on this video. Some people, what they do on scroll reels and other things, they also you have used time pass, but you are a serious person, you are a changeable person, and I'm appreciate you, and I very very appreciate you that you need to change. My dear friend, 30 दिन आपको अपने ऊपर पूरी तरह से नजर रखना है, आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस बनना है, क्योंकि आप तो पॉजिटिविटी का साथ चाह रहे हो ना, आप वैसा बन रहे हो। अच्छा, आप चाहते हो कि ना कि लोग आपके पास आए और एक बार आपके साथ जुड़ना चाहें, आपकी पॉजिटिविटी इतनी हाई रहे, आपकी एनर्जी इतनी हाई रहे कि वो उन पर ट्रांसफर हो सके। वो कैसे होगा? पहले आपको खुद वो इंसान बनना होगा, राइट? तो इसलिए आप वो वीडियो देख रहे हो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो मैंने आपके साथ इस वीडियो में 4 स्टेप्स शेयर किए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इन 4 स्टेप्स को जेन्युइनली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, इट डेफिनेटली कैन चेंज ऑफ योर लाइफ।
आई एम श्योर। एंड इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए, योर इनॉर्मल सपोर्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप अभी नए हो इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए। और अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। आप खुद एक पॉजिटिविटी हो ना, तो आपको पॉजिटिविटी बनकर शेयर करना होगा, ताकि लोग भी इस चीज़ के लिए बहुत आगे बढ़ें और लोगों को नई लर्निंग्स अपनी लाइफ में मिलती रहे। योर इनॉर्मस सपोर्ट, इनॉर्मस इनक्रेडिबल, थैंक यू so much of my heart. Thank you so much, my dear friends.